अगर आप अपने बच्चों का ब्रेन शार्प करना चाहते हैं, अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, वहाँ पे बच्चों को अगर आप इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं, तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको 100% करना चाहिए, दैट इज़ रिविज़न। और रिविज़न होना चाहिए आपके वर्कशीट्स के थ्रू। वर्कशीट कैसे बनाते हैं, मैं कैसे बनाती हूँ, मैं कैसे अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो ध्यान से एक एक चीज़ को सुनना, और अगर आप ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, तो 100% आपके जो बच्चे हैं ना, उनकी ग्रोथ यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी विद इन मंथ। यस, एक महीने में आपके बच्चों में इतना इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा कि आप भी खुश हो जाओगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और बच्चों के पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस लगातार मेरे चैनल पे आते रहती है। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि वर्कशीट कैसे बनाएं, कौन सी क्लास के बच्चों से हम वर्कशीट बनाना शुरू करें। तो देखिए, आप चाहे एलकेजी के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं, चाहे आप 12th क्लास के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं, सभी के लिए आपको वर्कशीट रेडी जरूर करना चाहिए। ठीक है, अब वर्कशीट का बेस क्या होना चाहिए, कैसे रेडी कराना चाहिए। वर्कशीट का ना आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि मुझे मंथ में एक बार बनानी है, या मुझे वीक में एक बार बनानी है, या मुझे हर 15 दिन में एक बार बनानी है। ठीक है, एक मंथ से ज़्यादा लंबा टाइम बिल्कुल मत लीजिए। महीने में कम से कम एक बार आप बच्चों को वर्कशीट जरूर सॉल्व करवाइए। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं बच्चों की वर्कशीट्स वीकली बेसिस पे तैयार करवाती हूं, ताकि बच्चों का जो भी मैंने पढ़ाया है उसका रिवीजन अच्छे से हो जाए। और अगर कोई भी चीज़ उनको समझ में नहीं आई है तो मुझे वर्कशीट देने के बाद एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हाँ, कौन से बच्चे को कहाँ पे लैक हो रहा है, क्या चीज़ उसको समझ में नहीं आ रही है, तो मैं उसको सेम टाइम पे सिखा सकती हूँ। लेकिन अगर कोई चीज़ मैंने उसको आज पढ़ाई है और 2 महीने के बाद मैं उसको वो चीज़ का टेस्ट लूंगी, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांस है कि वो चीज़ को भूल चुका होगा, या फिर उसको उतना अच्छे से लर्न नहीं होगी, या मुझे भी फिर लगेगा कि यार उस वक्त समझा देती तो ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो आपको मैक्सिमम एक मंथ में एक बार बच्चे को वर्कशीट ज़रूर देना चाहिए। ठीक है, वर्कशीट देने का फायदा क्या होता है? पहला फायदा तो ये होता है कि बच्चे का रिवीजन होता जाता है। दूसरा फायदा, आपको पता चल जाता है कि बच्चा कहाँ पे लैग कर रहा है, क्या कर रहा है, तो आप उसको जल्दी से पकड़ सकते हैं। तीसरा, पेरेंट्स जब इस तरीके की एक्टिविटीज देखते हैं ना कि हाँ भाई आप उतना ध्यान दे रहे हो, रिवीजन करवा रहे हो, वर्कशीट्स रेडी कर रहे हो, क्योंकि वर्कशीट बनाना कोई बहुत आसान काम नहीं होता, लेकिन एक बार अगर आप बनाने लग जाएंगे तो फिर इससे आपको फायदा काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ये पेरेंट्स को भी इंप्रेस करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और आप अपने बच्चों को लेकर अगर सीरियस हैं तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं वर्कशीट एग्जैक्टली कैसे बनानी है। तो देखिए, यहाँ पे जो ये आपको वर्कशीट दिखाई दे रही है, ये 8th क्लास के बच्चे की वर्कशीट है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पिछले एक वीक में मैंने उनको मॉडल्स पढ़ाए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाया है। इसके अलावा लास्ट वीक में मैंने उनको डिटर्मिनेंट्स पढ़ाए हैं। तो अब इनका मैंने क्या किया है, इनके मैंने इस तरीके से वर्कशीट दे दी है। यहाँ पे जो पहला वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैंने इनको यही पढ़ाया है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर दूसरे वाले में यहाँ पे दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएट मॉडल्स, यानी कि जो मैंने मॉडल्स पढ़ाए हैं उसके बेसिस पे मैंने ये पूरा यहाँ पे इनको एक फिलिंग द ब्लैंक्स का पूरा ये कॉलम बना के दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप जो भी पढ़ा रहे हैं, ये 8th क्लास के, अगर आप 4th या 5th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, 2nd क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो उनका जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से आपको इस तरीके से ये रेडी करना है। यहाँ पे आप फिलिंग द ब्लैंक्स दे सकते हैं, ट्रू फॉल्स दे सकते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट चूज करने के लिए दे सकते हैं, या एग्जाम्पल सेलेक्ट करने के लिए दे सकते हैं, और या फिर जो वो होता है ना जोड़े मिलाओ वाला, वो वाला करके आप इनको दे सकते हैं। अपने हिसाब से जो भी चीज़ें हैं अलग अलग तरीके से आप उनको ये सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। अब बात आती है कि भाई ये क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, हम कहाँ से प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए, आप इसमें 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहला तो आपने जिस भी बुक से पढ़ाया है उसी बुक्स में थोड़ा सा चेंज करके आप ये एग्जाम्पल तैयार कर सकते हैं। दूसरा, जो उस बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तीसरा, आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं। आप गूगल पे डालेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट या एक्टिव टू पैसिव वाले एग्जाम्पल आपको चाहिए, तो वो आपको इजीली वहां से मिल जाएंगे। वहां से लेके आप इनको पेपर पे नोट कर लीजिए और बच्चों को सॉल्व करने के लिए दे दीजिए। तो इस तरीके से वर्कशीट बनाने में थोड़ा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट इसका बहुत औसम आएगा। आपकी परफॉर्मेंस को बेटर करेगा, आपके बच्चों की परफॉर्मेंस को बेटर करेगा, और आपका इंप्रेशन पेरेंट्स के ऊपर बहुत अच्छा जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है वर्कशीट बनाने का, ये इंग्लिश का था। इसी तरीके से मैथ्स में आपने जो भी पिछले एक वीक में या एक महीने में जितने दिन में भी आप वर्कशीट बना रहे हैं, आपने जो भी पढ़ाया है उसके बेसिस पे आप उनको क्वेश्चंस दे दीजिए। मेरी अगर आप पर्सनल सलाह माने तो आप इसको वीकली बेसिस पे कीजिए, ये आपके लिए भी आसान होगा, बच्चों के लिए भी आसान होगा, बिकॉज एक मंथ में बहुत ज़्यादा कोर्स हो जाता है, फिर उसका जो वर्कशीट है ना उसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी ये वर्कशीट्स आप बना रहे हो, इनकी एक सॉफ्ट कॉपी आप संभाल के ज़रूर रखिए, ताकि
ताकि जब फाइनल एग्जाम होंगे या हाफ ईयरली एग्जाम होंगे तो आप इन्हीं को निकाल के बच्चों को दोबारा से आप इनको सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, थैंक यू।